हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीटेट पेपर 02 हिंदी लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पेपर के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड भाषा फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी लिए। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि एक अध्ययन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई और यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि यह श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सबसे सटीक आंसर है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन इस प्रकार दिया हुआ है कि अपने प्रारंभिक बाल्य अवस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षाएं क्रियाएं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों को अनदेखी करता है, जबकि तर्क इस प्रकार है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही वाक्य करता है, यानी कि ये दोनों सही। इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही वाक्य करता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक बालिका अपनी भाषा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हम उस वस्तु के बारे में बताना होता है और यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है कि उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो दोस्तों तो इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से बात याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ और जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि जब मैं कुछ करती हूँ, यानी कुछ नहीं कि करके सीखने पर आधारित है ये। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कि शिक्षार्थी क्या करती है। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाते हुए युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि वह संदर्भ सामग्री की मदद लेना, यानी कि संदर्भ सामग्री की मदद के माध्यम से हम किसी चीज़ को यानी कि उसके अर्थ को समझ यानी कि प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ से समझने के लिए तो संदर्भ सामग्री को देखने का प्रयास करती है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि संदर्भ सामग्री की मदद से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नैदानिक प्रश्नों का प्रयोग करके आकलन के लिए किया जाता है। पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धि के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। तो दोस्तों शिक्षार्थियों की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई हो, विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा पर या बहुसंवेदी अधिगम अनुभव पर या दैनिक वार्तालाप की भाषा पर। तो निपुणता परीक्षण सदैव हमेशा भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की अप्रोच बन गई हो, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से उनके बारे में आयोजित प्रस्तुति में भाग लेने के लिए कहा। तो वहाँ पर अध्यापक का क्या मत है, यानी कि जो एक अध्यापक है विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर दिया सबसे पहले तो, और फिर कह रहा है कि हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा।
तो यहाँ दोस्तों ये इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। क्योंकि कोई भी अध्यापक जब कोई भी चीज़ पे आपको पढ़ाता है तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में कुछ बातें बताता है, कुछ उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है, अर्थात टॉपिक के प्रति आपकी रुचि पैदा करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है और इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कि इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं और संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं, अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा लेखन कौशल के माध्यम से। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर लेखन कौशल। इसी के साथ दोस्तों 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और से विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन इस प्रकार है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। और तर्क भी इस प्रकार दिया हुआ है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो सही है दोस्तों कि जब पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है, उपकौशल होंगे, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन कौशल का क्या है, उपकौशल है। भाई ये मदद कर रहा है तो ये उपकौशल होगा। इसी के साथ दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है और परंतु आर एक ही सही वाक्य करता है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भाविक कौशल सिखाने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। दोस्तों सबसे अच्छा है कि भाषा कौशल सिखाने का जो सबसे सर्वाधिक सटीक तरीका है वो एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशलों का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों अध्यापक को विद्यार्थियों को एक ऐसी घटना से अवगत कराना चाहिए या साझा कराना चाहिए जब उन्हें वह बहुत अचंभा हुआ हो। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने को सुलभ कर रही है वह किस तरह का पठन को समूहव्रत कर रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि वह विस्तृत एक्सटेंसिव पठन कर रही है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सटेंसिव पठन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों को अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं या विद्यार्थी का स्तर या फिर सामग्री की अवधारणा, जटिलता या गहनता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामग्री की अवधारणा, जटिलता और गहनता, यानी कि इसका ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि एक कविता दी हुई है कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते हैं तो दीवाने। गर लक्ष्य जो साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। हे रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना, अनुकूलन परिस्थितियाँ होना, स्वप्न देख पाना या धन संपदा का होना। तो दोस्तों कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने का इसमें सबसे सटीक आंसर है निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जीवन में सुख दुख
आशा निराशा की स्थिति। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा मानव की सशक्त बनाती है, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि शहर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ शहर का अर्थ है वो सुबह से हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य को मनोबल को बढ़ाती है। तो दोस्तों एक लक्ष्य जो सादा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने, या एक दिन आएगी अपने शहर, या चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो दोस्तों इसमें कविता की जो पंक्ति में मनोबल को बढ़ाती हुए एक दिन आएगी अपनी शहर, यह इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा एक दिन आएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है। चिता, चुनौती, चिंता या डरना। तो दोस्तों इसमें फिक्र का सबसे सटीक आंसर है चिंता, सी ऑप्शन बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, कोई गद्यांश दिया हुआ है। कहते हैं मनुष्य ने 9-10 हज़ार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग पर था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं। जब सुंदर अतीत में मनुष्य महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें अच्छी प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण आगे बढ़ गया। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान का योग उज्ज्वल पक्ष से, यानी कि दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोग की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसमें बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की चर्चा की गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है, बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति के प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, या सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, या कर्म योग के। तो दोस्तों भक्ति योग का महत्व दिया गया है सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन है। यानी कि इसमें दिवाई फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन है, इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि जो भक्ति योग का महत्व है वो सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि डैश 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 यानी कर्म योग एवं भक्ति योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्म योग और भक्ति योग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का महत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसमें सबसे आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, अर्थात आध्यात्मिक से आध्यात्मिकता से, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है भक्ति मार्ग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकताओं को नहीं समझा। तो दोस्तों मनुष्य ने मानसिक विकास के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है, जबकि इसमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग के बारे में चर्चा की गई है, और मानसिक विकास के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा है। तो मानव इतिहास, मानव जो कि इतिहास है, मानव की विशेषता बता रहा है, तो अर्थात इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मानव इतिहास यहाँ विशेषण विशेष्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सापेक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, निरपेक्ष। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि समूह से भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों समूह से भिन्न जैसे कि साल हो गया, तेजी, कर्म, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करें कि समूह से भिन्न कौन सा है। एक क्वेश्चन आपके लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।